मैं माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि वो अपना आध्यात्मिक शास्त्र और जो विज्ञान शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, उसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएं। आज एआई के ऊपर बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी। आप वही लोग हैं जब टांगे पे और बैलगाड़ी के ऊपर आपके लोग संसद में गए थे जिस दिन कंप्यूटर क्रांति की बात कांग्रेस हिंदुस्तान में करती थी। मैं आपको कहता हूं कि आप तथ्यों पे और आंकड़ों पे बात करें। आज करीब करीब 17 से 18 हजार स्कूल केंद्र सरकार ने बंद कर दिए या मर्ज कर दिए हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो सबसे पहले एम्स बनाया था उसके 40% जो फैकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट के अंदर जो फैकल्टी आनी थी, जो डॉक्टर्स आने थे, वो आज तक आप नहीं भर पाए हैं पिछले 11-12 सालों के अंदर। आज 400 के करीब करीब जो विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय जो निजी क्षेत्र पे चल रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कभी आपकी केंद्र सरकार ने उनकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया है? अगर आपने ध्यान दिया होता तो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आज जो एपिसोड आज एआई समिट में दिल्ली के अंदर हुआ, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय शर्म भारतवर्ष को महसूस हुई, वो नहीं होती। आज आपके पास मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जो हैं, आप हमीरपुर से 5 बार चुन के गए हैं। आप तथ्यों पे बात करें, आंकड़ों पे बात करें। आप यहां की केंद्र सरकार से इस संसदीय क्षेत्र के अंदर जो सृजनात्मक योजना है, जो विकास की योजना है, उनको लेके आए। ना कि आपको क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक ही काम दिया है कि आप जब भी हो एआई समिट आप कराएं, आप भारत मंडपम आप करवाएं और कोसें आप कांग्रेस को। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप कोसते आप राहुल गांधी को हैं, कोसते आप प्रियंका गांधी को है, कोसते आप सोनिया गांधी को है। सड़क से लेकर संसद तक का आपका एक ही काम है कि आपका काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया है कि आपको जो है, आप अपने जो आपका संसदीय हलका है उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते। आप हमेशा जो है दिल्ली के तथ्यों के ऊपर बात करेंगे या दिल्ली की राजनीति के ऊपर बात करेंगे और कांग्रेस को कोसने की बात करें। जो फजीयत जो हुई है, जो शिक्षा को लेके, एआई को लेके जो फजीयत यहां पे इस मुल्क में हुई है, अनुराग ठाकुर जी, आप थोड़ा सा उसको गौर करें और उन अपने बयान देने से पहले, अपने वक्तव्य देने से पहले जरा सोचें कि आपको हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने किस लिए यहां से भेजा है, कौन कौन सी योजनाएं आप लेके आए। मान लिया आप खेल महाकुंभ करवाते हैं, आज मुझे ये भी बता दीजिए कि खेल महाकुंभ के अंदर आपके कितने खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेके आए हैं। ये जो युवाओं को बरगलाने की राजनीति, जनता को बरगलाने की राजनीति जो है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो आपकी विचारधारा है उस विचारधारा की कोई साइंटिफिक सोच नहीं है। ये आपका जो हिमाचल के अंदर नेशनल अपना जो स्पेस डे के ऊपर जो आपने वक्तव्य दिया था उसमें भी साबित किया था। खैर, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस को कोसने का काम सरकार आपकी है, काम आपने करनी है, मैंडेट आपको मिला है। और जो यहां पे 17-18 हजार स्कूल जो केंद्र सरकार ने बंद कर दिए, उसके बावजूद जो 400 से ज्यादा आपके जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जो आज तक आपने उनकी गुणवत्ता नहीं देखी है ना, क्या प्रयोगशाला जो चल रही है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको जो हॉस्पिटल है, जो आईआईटीज हैं, उसके अंदर फैकल्टीज खाली हैं। दिल्ली एम्स का तो मैंने डेटा दे दिया, हिमाचल में एम्स है, बिलासपुर के अंदर एम्स है, उसके भी तथ्य हमारे पास हैं। अगर चाहे तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं को देखें और बजाय कांग्रेस को कोसने के और राहुल गांधी जी को कोसने के, आप जो अपनी ऊर्जा है वो सकारात्मक रूप से अपने संसदीय हलके में लगाएं। ये आपसे आग्रह रहेगा।